हेलो फ्रेंड, आप सभी का सुफियान क्लासेज के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो एपिसोड में हम लोग जानने वाले हैं संस्कृत के चैप्टर नंबर 1, जिस चैप्टर का नाम है उपनिषद। यह क्लास 10 से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है, जिसका नाम है मंगलम, यानी यह प्रथमा अध्याय है। इससे संबंधित हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को जानेंगे, जो बिहार बोर्ड के एग्जाम में क्लास 10 के संस्कृत विषय के एग्जाम में काफी ही इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा। यदि बात आएगी चैप्टर नंबर 1 की, तो इससे ज्यादा प्रश्न नहीं बनेगा चैप्टर नंबर 1 से, चाहे बिहार बोर्ड कहीं से प्रश्न उठाकर डाल दे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं वो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं वो किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है, यानी उपनिषद से संकलित है। किससे संकलित है? उपनिषद से संकलित है। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मंगलम, यानी मंगलम का अर्थ होता है, यानी कि मंगलम उपनिषद से लिया गया है। किससे लिया गया है? उपनिषद से लिया गया है। यहाँ पर दिया है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र दिए गए हैं वो उपनिषद से लिया गया है। आप सभी वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को अंत तक जरूर बना लेंगे, ताकि आपके बिहार बोर्ड के एग्जाम में किसी भी प्रकार से प्रश्न है तो वह प्रश्न छूटे नहीं। तो चलिए अब देखिए, यहाँ पर दिया है कि उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है। उपनिषद 2 शब्दों से मिलकर बना है। उप प्लस निषद। प्रश्न आएगा कि उपनिषद किन 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो आपका आंसर होना चाहिए उप प्लस निषद से मिलकर बना है उपनिषद। अब हम बात करते हैं, कुछ डिटेल्स में जानकारी लेने की कोशिश करते हैं कि उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश, ठीक है। उप का अर्थ होता है नजदीक यानी कि समीप, और निषद का अर्थ होता है उपदेश, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि उप का अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। अगला हमारा है कि मंगलम पाठ में 5 मंत्र हैं, जिनमें से 4 मंत्र उपनिषद से संकलित है, ठीक है। मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? 5 मंत्र हैं, जिनमें से 4 मंत्र उपनिषद से संकलित है। प्रश्न आपका आएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र है, ठीक है। तो मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं? तो कुल 5 मंत्र है। कितने मंत्र है? 5 मंत्र है। तो आपका प्रश्न आएगा कि मंगलम पाठ में कितने मंत्र हैं, तो मंगलम पाठ में 5 मंत्र। यदि संस्कृत में पूछेगा तो पूछेगा कि मंगलम पाठ कति मंत्रा संकलिता, तो आपका आंसर होना चाहिए कि 5, यानी कि 5 मंत्र, ठीक है। अगले एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला में दिया है कि हृदयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम, ठीक है। क्या दिया गया है? हृदयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम। यह श्लोक ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। प्रश्न आपका आएगा कि हृदयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम किस उपनिषद से लिया गया है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि हृदयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम। यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? यह आपका ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। अगला हम देखते हैं, तो अगला दिया है कि यथा नद्या एस्यन्दमाना समुद्रे। यह जो है, यह श्लोक वह लिया गया है मुंडको उपनिषद से, ठीक है। किस उपनिषद से लिया गया है? यह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, अगला है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान। यह जो श्लोक है वह कठो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? यह श्लोक जो है वह कठो उपनिषद से लिया गया है। वेदांत महतम पुरुषम महानतम। यह जो श्लोक है वह आपका किस उपनिषद से लिया गया है? वेदांत महतम पुरुषम महानतम। यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है? आप सभी लोग इसको जरूर बताएंगे कि यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। तो देखिए, वेदांत महतम जो श्लोक है, यह श्लोक श्वेतासो उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? यह जो श्लोक है वेदांत महतम पुरुषम व्याय, यह होता है श्वेतासो उपनिषद से। किस उपनिषद से? श्वेतासो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। आशा करता हूँ इतना आप सभी लोगों को जरूर समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए, दिया है कि सत्यमेव जयते नानिरितम। यह जो है श्लोक वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ठीक है। अगला हमारा है कि पहले मंत्र में सत्य और दूसरे मंत्र में आत्मा की चर्चा की गई है, यानी पहला मंत्र जो मंत्र है उसमें सत्य और दूसरा मंत्र जो है उसमें आत्मा की चर्चा की गई। यानी जो हमारा पहला मंत्र है वह क्या देता है कि हृदयेन पात्रेण शतस्य अपिहितम मुखम
तत्वम पुष्पन अपाविड़ी सत्य धर्माय दृष्टय, यह ईशावास्य उपनिषद से लिया गया है। और इस उपनिषद में किसकी चर्चा की गई है? सत्य की चर्चा की गई है। और दूसरे हमारा जो मंत्र है उस मंत्र में किसकी चर्चा की गई है? तो दूसरे मंत्र में हमारी चर्चा की गई है वो जो है आत्मा की चर्चा की गई है। किसकी चर्चा की गई है? आत्मा की चर्चा की गई है। और वह श्लोक क्या है? तो वह श्लोक है कि अड़ो अड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निरिहोतो गुहायाम तम क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसदा नाम महिमान आत्मन। ठीक है, यह हमारा दूसरा श्लोक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया है कि उपनिषद में ब्रह्म और आत्मा यानी कि आत्मा और परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। प्रश्न आएगा कि उपनिषद में किसके बारे में चर्चा की गई है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि आत्मा और परमात्मा के बारे में उपनिषद में चर्चा की गई है। ठीक है, उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। ठीक है, यह भी प्रश्न आ जाएगा कि उपनिषद में किस शास्त्र का सिद्धांत है? तो उपनिषद में दर्शन शास्त्र का सिद्धांत है। आप सभी लोग वीडियो में जरूर बने रहेंगे ताकि आप सभी लोगों को अच्छा से अच्छा मार्क्स आ सके और आप सभी लोग संस्कृत में कम से कम 95 प्लस या 99 मार्क्स जरूर लाएं। ठीक है, तो चलिए हमारा है कि संपूर्ण संसार परमात्मा के द्वारा शासित है। किसके द्वारा शासित है? संपूर्ण जो संसार है हमारा वह परमात्मा के द्वारा शासित है। प्रश्न आएगा कि संपूर्ण संसार किसके द्वारा शासित है? तो संपूर्ण संसार जो है हमारा है वह परमात्मा के द्वारा शासित है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया है कि मंगलम पाठ में जो मंत्र है वह पद्यात्मक रूप में है। ठीक है, किस रूप में है? पद्यात्मक रूप में है। यानी मंगलम पाठ में जो मंत्र दिया गया है वह उसका जो रूप है वह पद्यात्मक रूप में। एक होता है गद्य खंड और एक होता है पद्य खंड, तो ये जो है हमारा पद्यात्मक रूप में है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा दिया है कि सत्य का मुख हिरण्मयन पात्र से ढका हुआ है, यानी स्वर्णमयन पात्र से ढका हुआ है। यानी आपके एग्जाम में यदि देगा कि सत्य का मुख किसके पात्र से ढका हुआ है, यदि हिरण्मयन देगा तो हम हिरण्मयन लगाएंगे, या स्वर्णमयन देगा तो स्वर्णमयन लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट दिया है कि आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से महान है। ठीक है, आत्मा क्या है? सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है और महान से महान है। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि आत्मा परमात्मा के अंश है। ठीक है, प्रश्न आपका बिहार बोर्ड के एग्जाम में आता है कि आत्मा क्या है? तो आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है। ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि आत्मा कौन महान से महान है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि आत्मा। ठीक है, कौन सूक्ष्म से अति सूक्ष्म है? तो वो क्या है? आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट दिया है कि आत्मा परमात्मा के अंश है। तो कौन परमात्मा के अंश है? तो आंसर होना चाहिए आत्मा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट दिया है कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में वास करती है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही आत्मा को देख सकता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि आत्मा मनुष्य के किस रूपी गुफा में वास करती है, तो मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में आत्मा वास करती है। ठीक है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही आत्मा को देख सकता है। प्रश्न आ सकता है कि आत्मा को कौन देख सकता है? ठीक है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही आत्मा को देख पाता है और देख सकता है। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट दिया है कि सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। प्रश्न आएगा कि किसकी सदा विजय होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए सत्य की सदा विजय होती है। और पूछेगा कि किसकी विजय नहीं होती है? तो असत्य की विजय नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया है कि सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। ठीक है, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? तो सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। नेक्स्ट दिया गया है कि शोक से रहित होकर ही मनुष्य आत्मा को देख सकता है। ठीक है, प्रश्न आएगा कि मनुष्य आत्मा को कैसे देख सकता है? तो आपका आंसर होना चाहिए कि शोक रहित होकर मनुष्य आत्मा को देख सकता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, तो नेक्स्ट दिया है कि सत्य की सदा विजय होती है, असत्य की नहीं। तो आपका प्रश्न होना चाहिए कि किसकी सदा विजय होती है या किसकी विजय होती है? तो सत्य की विजय होती है। किसकी विजय होती है? सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सत्य से ही देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है। आपका प्रश्न होना चाहिए, या बिहार बोर्ड के एग्जाम में प्रश्न पूछता है कि किससे देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए, आपका उत्तर होना चाहिए कि सत्य से देवलोक का मार्ग प्रशस्त होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है कि नदियां नाम रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो नदी, आपका आंसर होना चाहिए कि नदियां किसको छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। तो आपका ये आंसर होना चाहिए कि नाम रूप को छोड़कर जो नदियां होती है वह समुद्र में मिल जाती है। नेक्स्ट हमारा जो है वह है कि विद्वान नाम रूपी भक्ति कर विमुक्त हो जाते हैं, अर्थात परमात्मा में मिल जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है कि वेद को जानने वाला पुरुष ही महान होता है। तो आपसे प्रश्न मैं पूछ सकता हूं कि कौन महान होता है, किसको जानने वाला व्यक्ति महान होता है। तो वेद को जानने वाला व्यक्ति ही क्या होता है, महान होता है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह आत्मा को पार कर जाता है। यानी जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है, यानी हमारा है कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह मृत्यु को, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर कि वह मृत्यु को पार कर जाता है। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, मृत्यु को पार कर जाता है। तो प्रश्न आपका होना चाहिए कि जो पुरुष परमात्मा को जान लेता है वह किसको पार कर जाता है। तो वह मृत्यु को पार कर जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट दिया है कि परमात्मा को जानने के अलावा मुक्ति पाने का कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। ये रहा हमारा ऑब्जेक्टिव। ठीक है। यानी ऑब्जेक्टिव मैंने जितना बताया मंगलम पाठ से जो ऑब्जेक्टिव है उसका सारांश निकालकर आप सभी लोगों के समक्ष रख दिया गया है। इससे अत्यधिक ऑब्जेक्टिव मंगलम पाठ से बिहार बोर्ड के एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, यह मेरा 100% गारंटी है। ठीक है। तो इसको आप सभी लोग जरूर याद कर लेंगे और अपने कॉपी पर लिख लेंगे। ठीक है। और इसी तरह का वीडियो आप सभी के समक्ष आते रहेगा और जो हमारा पाठ है उसको काफ़ी ही डिटेल्स तरीके से पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो अब चलिए हम सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है। तो हम ऑब्जेक्टिव तो कर लिए, अब सब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं कि मंगलम पाठ से कितने सब्जेक्टिव जो है वह बन सकते हैं और उसका जो आंसर है उसको हम जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि मंगलम पाठ का परिचय दें। ठीक है। क्या दिया गया है कि मंगलम पाठ का परिचय दे। सबसे पहले हम ये बात ध्यान रखें कि मंगलम का जो अर्थ होता है वह होता है कल्याण। ठीक है। क्या होता है, कल्याण। मंगलम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, कल्याण होता है। इतना जरूर याद रखेंगे कि मंगलम का जो अर्थ होता है वह होता है हमारा कल्याण। ठीक है। अब प्रश्न की तरफ आते हैं, सब्जेक्टिव की तरफ। तो प्रश्न दिया है कि मंगलम पाठ का परिचय दें। तो मंगलम पाठ का परिचय चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो देखिए मंगलम पाठ का जो परिचय है वह दिया गया है कि मंगलम पाठ में कुल 5 मंत्र हैं, जिनमें से 4 मंत्र ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्व उपनिषद से संकलित है। यानी मंगलम जो पाठ है उसमें कुल मिला के कितने श्लोक दिए गए हैं, तो 5 श्लोक दिए गए हैं, जिनमें से 4 मंत्र जिसका नाम है ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद एवं श्वेताश्व, ये किससे लिए गए हैं, ये जो है आपके उपनिषद से संकलित है। ठीक है। इसमें दिया है कि इस पाठ में सत्य और असत्य, ठीक है, इस पाठ में सत्य और असत्य, आत्मा एवं परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। यानी जो मंगलम पाठ है उस पाठ में किसके बारे में चर्चा की गई है, सत्य और असत्य, आत्मा एवं परमात्मा के बारे में चर्चा की गई है। परमात्मा को कैसे प्राप्त किया गया है इस पाठ में बताया गया है। यानी इस पाठ में ये बताया गया है कि आप परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। इस पाठ को पढ़ने से परमात्मा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है तथा आध्यात्मिक खोज की मन में उत्सुकता होती है। ये रहा हमारा मंगलम पाठ का परिचय। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न दिया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें। ठीक है। क्या दिया है कि मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्ता पर प्रकाश डालें, यानी सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। तो देखिए है कि इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी द्वारा सत्य का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। सबसे पहले तो आप सभी लोग ये जान लेंगे कि मंगलम जो पाठ है वह वेद व्यास जी द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा है, यानी मंगलम पाठ यानी जो उपनिषद जो लिया गया है ना वह वेद व्यास जी के द्वारा लिया गया है। ठीक है। तो देखिए मंगलम पाठ में यानी इस पाठ में महर्षि वेद व्यास जी द्वारा सत्य का वर्णन करते हुए बताया गया है कि सत्य की हमेशा विजय होती है, असत्य की नहीं। सत्य बोलने वाले
मन के बिल्कुल साफ होते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि देवलोक का रास्ता सत्य से ही खुलता है। ये रहा हमारा मंगलम पाठ के आधार पर सत्य की महत्व पर प्रकाश डालें। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया है कि आत्मा का स्वरूप क्या है, पाठ के आधार पर बताएं। तो चलिए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। तो देखिए, आत्मा का जो स्वरूप है वो दिया गया है, उसका आंसर दिया गया है कि महर्षि वेद व्यास जी आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आत्मा मनुष्य के हृदय रूपी गुफा में स्थित रहती है। यानी महर्षि वेद व्यास जी अपने श्लोक के माध्यम से ये मंगलम पाठ में यह बताना चाहते हैं कि आत्मा के स्वरूप का वर्णन करते हुए बताना चाहते हैं कि जो ये आत्मा है मनुष्य के जो हृदय रूपी गुफा में छिपी हुई है या बैठी हुई है या स्थित है वो आत्मा सूक्ष्म से अति सूक्ष्म और महान से महान है। इसके रहस्य को समझने वाला व्यक्ति परमात्मा को प्राप्त कर लेता है या परमात्मा को प्राप्त करता है। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ या अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला हमारा जो प्रश्न है वह कह रहा है कि उपनिषद किसे कहते हैं। ठीक है, उपनिषद किसे कहते हैं। तो देखिए, उपनिषद यहाँ पर जैसे हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में जाना था कि उप का मतलब होता है नजदीक या समीप, और निषद का मतलब जो होता है वो हम लोगों ने जाना था। आप सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैं फिर बता दे रहा हूं कि उप का अर्थ होता है नजदीक तथा निषद का अर्थ होता है उपदेश। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि उपनिषद किसे कहते हैं। तो देखिए, उपनिषद का अर्थ जो होता है काफी ही डिटेल्स तरीके से उसको बताया गया है कि गुरु के समीप शांति मन से बैठकर पापों की मुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान संबंधी जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसे उपनिषद कहते हैं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को समझ में आया होगा कि उपनिषद किसे कहते हैं। यानी जो गुरु के समीप शांति मन से अच्छे तरीके से बैठकर पापों की जो मुक्ति तथा ब्रह्म ज्ञान की संबंधी जानकारी प्राप्त किया जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उपनिषद कहते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो दिया है हमारा वह दिया है कि महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। ठीक है, महान लोग संसार रूपी सागर को कैसे पार करते हैं। तो देखिए इसका हम लोग उत्तर जानते हैं। तो देखिए दिया है कि महान लोग अपने को अज्ञानी तथा दूसरे व्यक्ति को ज्ञानी समझकर संसार रूपी सागर को पार करते हैं। अर्थात महान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे इस संसार का उद्धार होता है। ठीक है, आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर से जितना प्रश्न बना है उतना प्रश्न इस वीडियो में आप सभी लोगों को बता दिया गया है। इससे बाहर का प्रश्न नहीं आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। ठीक है, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न दिया है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है। तो चलिए हम लोग उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ क्यों कहा गया है उसको हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। तो देखिए दिया है कि उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में ब्रह्म अर्थात आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। यानी उपनिषद को आध्यात्मिक ग्रंथ इसलिए कहा गया है क्योंकि इस ग्रंथ में आत्मा और परमात्मा का वर्णन किया गया है। आशा करता हूं आप सभी लोगों को इतना जरूर समझ में आया होगा। आप सभी लोग को जितना ये ऑब्जेक्टिव बताया गया है, इस ऑब्जेक्टिव को वीडियो को पॉज कर करके आप रुक के देख लेंगे और कॉपी पर जरूर लिख लेंगे। जितना सारा इसमें बताया गया है उस चीज़ को आप कॉपी पर नोट जरूर कर लेंगे, क्योंकि जब आप लिखिएगा तो लिखने से बहुत सारा ऐसा टॉपिक होता है जो याद हो जाता है। तो आप लोग जरूर इसको लिखिएगा और मेरा आप सभी से वादा है कि 100% इसी में से क्वेश्चन आने वाला है बिहार बोर्ड के एग्जाम में। तो ये काफ़ी ही विस्तार तरीके से आप सभी पढ़िएगा और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, इसी तरह के एक वीडियो के साथ। जो हमारा ये जो चैप्टर है वह 14 चैप्टर है, तो 14वें चैप्टर का जो हमारा सारांश होगा वो बहुत ही जल्द आप सभी के समक्ष आएगा। तो चलिए अभी का हम लोग मोटिवेशनल एक थॉट से उसको जान लेते हैं। देखिए क्या है कि कोई भी व्यक्ति जो होता है वह पैदाइशी सफल नहीं होता है। आपको उस स्तर तक पहुंचने के लिए कहीं से शुरुआत करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, और इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।